हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जिसमें वन वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, मेनी वन, वन वन फंक्शन, मेनी वन, ऑन टू फंक्शन, इसके विषय में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इसका वर्किंग रूल क्या है, कोई फंक्शन वन वन है तो कैसे है, हम लोग वन वन कैसे चेक करेंगे, ऑन टू कैसे चेक करेंगे। तो इसका वर्किंग रूल जो है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ सबसे पहले देखेंगे मेथड्स टू टेस्ट वन वन फंक्शन, यानी कोई फंक्शन वन वन है उसको हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे। तो यहाँ फंक्शन का हम लोग टेस्ट देखेंगे। द फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम ए टू बी वन वन और नॉट, वी टेस्ट बाय फॉलोइंग स्टेप्स। यानी कोई फंक्शन दिया हुआ कोई फंक्शन वन वन है कि नहीं है, हम लोग निम्नलिखित स्टेप से उसकी जांच करेंगे। पहला है लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू ए। हम लोग इस ए के यानी जो डोमेन है, डोमेन में दो एलिमेंट मानते हैं x1 और x2। x1 और x2 जो है ए का एलिमेंट है, यानी डोमेन का एलिमेंट है। और हम लोग वी कंसीडर एफ x1 इक्वल एफ x2। x1 और x2 दो एलिमेंट ले करके जो डोमेन का है, हम लोग एफ x1 और एफ x1 इक्वल एफ x2 पर विचार करते हैं। सेकेंड स्टेप है वी सॉल्व एफ x1 इक्वल एफ x2। हम लोग एफ x1 और एफ x2 दोनों को इक्वल करके हल करेंगे। हल करने के बाद इफ इट बी, यदि x1 इक्वल x2 प्राप्त होता है तो एफ एक्स वन वन फंक्शन होगा, और x1 इज नॉट इक्वल x2 होता है तो वह वन वन फंक्शन नहीं होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा इसको देखते हैं। हाँ, एक एग्जाम्पल पर हम लोग विचार करेंगे। इफ एफ इज सच दैट फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल 3x, देन टेस्ट वन वन। यदि प्रकृत संख्या पर परिभाषित कोई संबंध f है, n नेचुरल नंबर है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और को डोमेन भी नेचुरल नंबर है, और इसी पर f परिभाषित है, यह एफ एक्स इक्वल 3x है, हमें चेक करना है कि दिया हुआ फंक्शन वन वन है कि नहीं है। अब वर्किंग रूल के अनुसार हम लोग मान लेते हैं लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू एन, यानी इस एन का नहीं बल्कि डोमेन वाले एन में x1 और x2 दो एलिमेंट ले लेते हैं। अब हम लोग एफ x1 इक्वल एफ x2 पर कंसीडर करते हैं। एफ x1 इक्वल एफ x2, तो एफ एक्स इक्वल 3x है तो एफ x1 इक्वल 3x1 होगा। तो यहाँ एफ x1 के जगह पर 3x1 हो गया, एफ x2 के जगह पर 3x2 हो जाएगा। 3 कैंसिल हो गया, x1 बराबर x2 मिला। तो हम लोग रूल के अनुसार जानते हैं कि एफ x1 और एफ x1 इक्वल एफ x2 को यदि हल करें, x1 बराबर x2 मिल जाए तो वह फंक्शन वन वन फंक्शन होता है। तो यहाँ यहाँ x1 बराबर x2 प्राप्त हो गया, इसलिए ए गिवन फंक्शन भी वन वन फंक्शन, दैट इज एफ एक्स भी वन वन फंक्शन। ये तो हो गया बाय रूल से। अब डायग्रामेटिकल मेथड से हम लोग देखेंगे। यहाँ एफ एक्स इक्वल 3x है, यानी एफ एक्स के जगह पर y इक्वल 3x है, जहाँ x बिलोंग्स टू n यानी नेचुरल नंबर में है, तो n हो गया आपका नेचुरल नंबर, a भी हो गया नेचुरल नंबर। 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट
यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। अब देखते हैं इसके अनुसार x का मान नेचुरल नंबर में से लेंगे, y का भी मान नेचुरली नंबर मिलेगा। 1 लेते हैं तो 1 का एक ही इमेज मिलता है 3। 2 लेते हैं तो 2 का एक ही इमेज मिलता है 6। 3 लेते हैं तो 3 का एक इमेज मिलता है 9। मतलब ये है कि डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज मिल रहा है। तो जब डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट इमेज होता है तो वह वन वन फंक्शन कहलाता है। इसलिए क्लियरली एफ इज वन वन फंक्शन। अब हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं। लेट एफ इज सच दैट फ्रॉम आर टू आर। आर यहाँ डोमेन रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है। डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर देन टेस्ट 1 1। एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर है तो टेस्ट करना है कि ये जो गिवन फंक्शन है वह 1 1 फंक्शन है कि नहीं है। देखेंगे लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर। x1 और x2 इस R का दो एलिमेंट्स हैं। दिस इंप्लाइज दैट एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। जैसा कि रूल में हम लोग देखे हैं कि एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू पर कंसीडर करेंगे। एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू। अब एफ एक्स इक्वल है एक्स स्क्वायर तो एफ एक्स वन इक्वल एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू इक्वल एक्स टू स्क्वायर। तो क्या किया जाए, स्क्वायर को कटा दिया जाए। कटाने के बाद में x1 बराबर x2 मिलेगा, जो कि एकदम रॉन्ग है, गलत है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं कि ये जो स्क्वायर और इस स्क्वायर को खत्म कर दें। यहां लिखेंगे x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0। इस x2 स्क्वायर को हम लेफ्ट साइड में लाएंगे। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो ये हो गया x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल 0। दिस इंप्लाइज दैट x1 बराबर प्लस माइनस x2। ये x1 बराबर x2 नहीं मिला, x1 के दो मान मिले, प्लस x2 माइनस x2। क्लियरली x1 इज नॉट इक्वल x2। x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए fx इज नॉट 1 1। fx 1 1 के बराबर नहीं है। हम लोग गिवन फंक्शन को 1 1 कैसे साबित करें, इसके लिए वर्किंग रूल उसका हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे कि कोई फंक्शन जो है ऑन टू फंक्शन कैसे चेक करेंगे। किसी फंक्शन को ऑन टू फंक्शन हम लोग कैसे चेक करें, इसके लिए है स्टेप फर्स्ट। लेट y be any arbitrary element in B satisfying y equal fx। मान लेते हैं कि B में कोई स्वेच्छ y है जो y इक्वल fx को संतुष्ट करता है। कोई चर y है जो y इक्वल fx को संतुष्ट करता है। सेकेंड स्टेप है वी एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। हम लोग इक्वेशन को जो y इक्वल एफ एक्स इक्वेशन मिला है, हम लोग क्या करेंगे, वी एक्सप्रेस x इन टर्म ऑफ y। हम लोग x को y के पदों में एक्सप्रेस करेंगे, हम लोग उसको हल करेंगे क्योंकि x जो है वह रियल नंबर है। तीसरा स्टेप है the equation which expresses x in term of y will give the range of f। हम लोग y के रूप में जो x को एक्सप्रेस किए हैं
वह रेंज देता है, वह परिसर देता है। और यदि चौथा स्टेप में है इफ द रेंज ऑफ एफ इक्वल को डोमेन, यदि रेंज और को डोमेन दोनों इक्वल हो जाता है अर्थात एफ ए बराबर बी हो जाता है तो एफ एक्स ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जो फंक्शन एफ एक्स इक्वल जो दिया हुआ है, हम लोग एफ एक्स को वाई ले लेते हैं, वाई बी का एलिमेंट है, एफ एक्स के जगह पर वाई ले लेंगे। वाई ले करके दूसरे स्टेप में हम लोग वाई के पदों में एक्सप्रेस करेंगे, वाई के पदों में एक्सप्रेस करेंगे, मतलब वहां से हमको एक्स का मान निकालना है। एक्स का मान जब निकालेंगे तो वह एक्स का मान क्या हमको देगा, वह हमको रेंज देगा। अब फिर देखेंगे कि वह जो रेंज है वह को डोमेन के बराबर है कि नहीं है। यदि वह रेंज को डोमेन के बराबर हो जाता है तो वह फंक्शन ऑन टू फंक्शन होगा, अदरवाइज वह फंक्शन ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। हम लोग एक एग्जाम्पल द्वारा उसको क्लियर करेंगे कि कोई फंक्शन 1 है तो कैसे है, ऑन टू है तो कैसे है, यानी 1 ऑन टू का टेस्ट करेंगे एक एग्जाम्पल लेकर के। अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेकर के देखेंगे कि फंक्शन जो है, फंक्शन को 1 और ऑन टू कैसे चेक करते हैं। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चेक 1 एंड ऑन टू ऑफ द फंक्शन एफ इज सच दैट फ्रॉम एन टू एन डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हमें एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर जो एन से एन में परिभाषित है चेक करेंगे कि यह फंक्शन 1 फंक्शन है कि नहीं है, ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है। फॉर 1 फंक्शन के लिए मान लेते हैं x1, x2 बिलोंग्स टू n। x1 और x2 इस डोमेन का यानी इस n के दो एलिमेंट्स हैं। अब हम लोग एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2 पर कंसीडर करते हैं। एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो एफ एक्स1 बराबर x1 स्क्वायर, एफ एक्स2 बराबर x2 स्क्वायर होगा। अब हम लोग इसको x2 स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएंगे, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल 0 हो गया। अब a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर तोड़ेंगे, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल 0। अब x1 माइनस x2 बराबर 0 और x1 प्लस x2 बराबर 0, तो ये हो गया x1 बराबर x2 हो गया। बट x1 प्लस x2 इक्वल 0 दैट इज x1 इक्वल माइनस x2, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x1 एंड x2 बिलोंग्स टू n। x1 और x2 दोनों नेचुरल नंबर है, इसलिए माइनस का कोई प्रश्न नहीं उठता है, इसलिए x1 इज नॉट इक्वल माइनस x2। तो x1 इज नॉट इक्वल माइनस x2, इसका मतलब ये हो गया कि x1 बराबर x2 हो गया, यानी जब x1 बराबर x2 हो गया तो एफ एक्स इज 1 फंक्शन हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं फॉर ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन के लिए चेक करेंगे एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। इस एफ एक्स के जगह पर हमने y लिया, y इक्वल एक्स स्क्वायर। अब हम यहां से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो गया स्क्वायर रूट y, प्लस माइनस नहीं होगा क्योंकि y खुद नेचुरल नंबर है, नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए x बराबर स्क्वायर रूट y हो गया। अब हमें चेक करना है कि डोमेन नहीं, रेंज और कोडोमेन इक्वल है कि नहीं है। देखेंगे यहां हेयर फॉर ऑल वैल्यूज y के प्रत्येक मान के लिए क्या x का मान नेचुरल नंबर आता है। यदि हम 1 रखते हैं तो स्क्वायर रूट 1 का मतलब 1 नेचुरल नंबर है, लेकिन y का मान जब हम लोग 2 रखते हैं तो 2 रखने के बाद में x का जो वैल्यू है
वह स्क्वायर रूट 2 मिल रहा है। स्क्वायर रूट 2 जो है वह नेचुरल नंबर नहीं है, वह नेचुरल नंबर नहीं है। यहाँ हम लोग देखें y बराबर 2 रखे जो नेचुरल नंबर में है, लेकिन x का जो मान मिल रहा है स्क्वायर रूट 2 इज नॉट बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर नहीं है। मतलब स्पष्ट है कि रेंज और कोडोमेन जो है आपस में बराबर नहीं है। जब रेंज और कोडोमेन आपस में बराबर नहीं है तो वह फंक्शन जो है वह ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसलिए यहाँ f(x) इज नॉट ऑन टू फंक्शन। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल से यह स्पष्ट हो गया है कि हम कोई फंक्शन, किसी फंक्शन का हम लोग 1 और ऑन टू कैसे निकालेंगे। अब जो है इसी रूल के सहायता से हम लोग फंक्शन का जो एक्सरसाइज है हम लोग उसको बनाएंगे। इस रूल की सहायता से हमें आशा है कि यदि यह रूल समझ में आ गया होगा तो फंक्शन के क्वेश्चन बनाने में कोई समस्या नहीं होगी। आप प्रयास करेंगे बनाने के लिए। हम अगले वीडियो में फंक्शन 1 और ऑन टू से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम उसको अगले वीडियो में समझाएंगे ताकि फंक्शन का जो क्वेश्चन है वह इजी वे में बनना शुरू हो जाएगा। धन्यवाद।